जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलते हैं, उनके मिलने से एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुणधर्म पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के गुण अलग हैं, ऑक्सीजन के गुण अलग हैं। ये दोनों मिलके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना और भोजन का पाचन। ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है तथा तापमान में परिवर्तन होता है। दूसरा लक्षण है गैस का उत्सर्जन। दोस्तों, जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है वहाँ पर गैस का निर्माण भी होता है और उसका उत्सर्जन होता है। तो ये तमाम रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो परिभाषा देखिए इनकी। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, यह अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। इस समीकरण को मैं संतुलित कर देता हूं। तो ये इस तरह से अभिकारक और ये उत्पाद। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के पदार्थों के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ पदार्थों की अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। जैसे Mg+O2 MgO। यहाँ पर जो अभिकारक हैं Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके प्रतीक लिखे गए हैं और इनके साथ साथ इनकी भौतिक अवस्थाओं, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक्वस AQ का जो प्रतीक है वो इनके साथ में लिखा जाता है। अब इस समीकरण में हम लिखेंगे मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है, S लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, G लिखेंगे यहाँ पर, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है तो S लिखेंगे। संतुलित कैसे करेंगे इसको संतुलित देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु। इधर देखिए, मैग्नीशियम का एक और ऑक्सीजन का एक है। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए अपन ऑक्सीजन के दो करेंगे 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम के दो हो गए, यहाँ भी दो कर देंगे। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गए। मैग्नीशियम के दो परमाणु, यहाँ भी दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो और यहाँ भी ऑक्सीजन के दो। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण लिखी जाती है दोस्तों, और इसको संतुलित भी किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया।
ये देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अभिकारक क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, CO2 का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद, तो इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये कोयले का दहन हो रहा है यहाँ पर और दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। दूसरा उदाहरण, जल का निर्माण। यहाँ पर देखिए अभिकारक क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके जल का निर्माण कर रहे हैं, ये है संयोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में GGL ये क्या है? ये आपको पहले बता चुके हैं। ये इन पदार्थों की अवस्थाएं हैं, गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड, यहाँ पर ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस, तो ये संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। यह संयोजन की विपरीत अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक अभिकारक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देखिए यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, उष्मा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको साधारण नाम है इसका चूना पत्थर, इसको हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं। इसका उसमें विघटन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पाद बनाता है टूटकर। कैल्शियम ऑक्साइड का हिंदी नाम है बुझावा चूना। तो इस तरह से एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की है। तीनों प्रकार मैं आपको बता देता हूं। पहला है उष्मीय विघटन, दूसरा है विद्युत अपघटन और तीसरा है प्रकाश अपघटन। दूसरा उदाहरण देखिए, जल का विद्युत अपघटन। यहाँ पर ये जल है, ये टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरी प्रक्रिया देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका प्रकाश अपघटन होता है तो ये टूट के Ag और क्लोरीन, ये दो उत्पाद बनाता है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो दोस्तों, जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है दोस्तों? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन, ये फेरस लोहा है, इसको जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट नया पदार्थ, नए गुणधर्म वाला पदार्थ फेरस सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर लोहे ने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। ये देखो, ये कॉपर अलग हो गया यहाँ पर और फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बन रहा है। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील तत्व कौन है? ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील हैं और जो नीचे वाले तत्व हैं वो कम क्रियाशील तत्व हैं। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों अभिकारक एक दूसरे को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या है, दोनों अभिकारक एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। उदाहरण देखिए इसका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ आगे है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर विस्थापन कैसे होता है? देखो, ये है सोडियम सल्फेट और ये आगे है बेरियम क्लोराइड। बेरियम ने
सोडियम को विस्थापित कर दिया। बेरियम ने यहाँ पर सोडियम को विस्थापित कर दिया। अधिक क्रियाशील तत्व है, उसने कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। तो बेरियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर सल्फेट बच गया। ये सोडियम यहाँ से विस्थापित होने के बाद में आगे इसके लिए जगह नहीं है, आगे इसके लिए जगह नहीं है। तो ये सोडियम है, ये भी क्या करेगा, बेरियम को यहाँ पर विस्थापित कर देगा। सोडियम भी यहाँ बेरियम को विस्थापित कर देगा। तो देखिए सबसे पहले बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया, तो यहाँ पर BaSO4, सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया, तो ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम यहाँ क्लोरीन से जुड़ गया। क्लोरीन के दो हैं, सोडियम के दो हैं, तो ये समीकरण संतुलित कर दिए हमने 2NaCl। तो दोस्तों ऐसी विक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम प्रकार है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, उपचयन किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, यानी किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना भी उपचयन कहलाता है। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी है अपचयन। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। तो देखिए ये अभिक्रिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन Cu और H2O जल। तो इस अभिक्रिया में यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर सिर्फ कॉपर है। ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो उनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ में होता है। कैसे होता है? यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है और सिर्फ कॉपर प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन है H2, इसके अंदर यहाँ पर देखिए H2, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी उपचयन। तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी है। यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, इनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।